हिंदी कहानी नास्तिक। कैसे परिवार में हुई श्वेता की शादी। श्वेता के ससुराल जाने के बाद उसके माता पिता को अपना खाली घर काटने को दौड़ रहा था। श्वेता चुलबुली, बड़बोली और खुले दिल की लड़की थी। मम्मी के दिल में एक ही बात खटकती रहती थी कि श्वेता देव धर्म कर्म कांड वगैरह नहीं मानती थी। तरह तरह के पकवान हम कभी भी खा सकते बना सकते हैं, इसके लिए किसी त्योहार की जरूरत क्यों। दिवाली के व्यंजन तो पूरे साल मिलते हैं, हम कभी भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। श्वेता की सोच कुछ ऐसी ही थी। माता पिता को भी कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन उसकी ससुराल वालों को होने लगी। श्वेता का पति आकाश किसी सुपरस्टार की तरह दिखता था। औरतें मुड़ मुड़ कर उसे देखती और कहती थी कि एकदम ऋतिक रोशन की तरह दिखता है। श्वेता की सहेलियां उससे जलती थी। जिम जाने और खूबसूरत दिखने वाले पति के साथ श्वेता की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। दोनों पर मिलन की एक अलग ही धुन सवार थी। लेकिन एक दिन आकाश ने उससे बोल ही दिया, केवल मेरे माता पिता के लिए तुम रोज पूजा कर लिया करो प्लीज। प्रसाद के रूप में नारियल बांटने में तुम्हें क्या दिक्कत है। नाम के लिए एक दिन व्रत रखा करो, ताकि माँ को तसल्ली हो कि उनकी बहू सुधर गई है। श्वेता गुस्से में बोली, सुधर गई मतलब? नास्तिक औरतें बिगड़ी हुई होती है क्या? दबाव में आकर भक्ति करना क्या सही है? जब मुझे यह सब करना नहीं अच्छा लगता तो जबरदस्ती कैसी? मैंने कभी अपने मायके में उपवास नहीं किया है, मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैं कम खाती हूँ। 2 रोटी और थोड़े चावल तो व्रत क्यों रखना। श्वेता सच बोल रही थी, लेकिन इस बात से आकाश नाराज हो गया और धीरे धीरे उसने श्वेता से बात करना कम कर दिया। जब भी श्वेता की जिस्मानी संबंध बनाने की इच्छा होती तो आज नहीं, मैं थक गया हूँ कहते हुए आकाश मना कर देता। ये सब बातें अब रोज की कहानी बन गई थी। तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया? तुम्हारी दिक्कत क्या है? श्वेता ने आकाश से पूछा। बेडरूम में उसका खुला और गठीला बदन देखकर श्वेता का मन अपने आप ही मचल जाता था, लेकिन आकाश ने साफ शब्दों में कह दिया, तुम पहले भगवान को मानने लगो, माँ को खुश रखो, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। मेरा भगवान पूजा पाठ में विश्वास नहीं है। यह सब मैंने शादी पहले ही तुम्हें बता दिया था, जब हम दोनों गोरेगांव के बगीचे में घूमने गए थे। तुम्हें याद है? मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगी। ऐसे कैसे बदल जाऊंगी? मैंने कोई मन में गुस्से की भावना रखकर नास्तिक नहीं बनी हूँ। यह मेरा सालों का अभ्यास है। धीरे धीरे श्वेता और उसकी सास के बीच झगड़े होने लगे। श्वेता उनके साथ मंदिर तो जाती, लेकिन बाहर ही खड़ी रहती थी, जिस पर झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते थे। एक बार सास ने कहा, मंदिर के बाहर चप्पल संभालने के लिए रुकती है क्या? अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा? श्वेता ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, आप अपना काम पूरा करें, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन डकोसलों को नहीं मानती। सास घर लौट कर रोने लगी। मुझसे इस जन्म में आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की, ऊपर वाला देख लेगा तुम्हें। ऐसा बोलते हुए सास ने पल भर में एक पढ़ी लिखी बहू को दुश्मन ठहरा दिया। शाम को आकाश के आने के बाद श्वेता बोली, मैं मायके जा रही हूँ, मुझे लेने मत आना, जब मेरा मन करेगा तब आऊँगी, लेकिन अभी से कुछ तय नहीं है। मायके ही जा रही हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ, नहीं तो कुछ भी झूठी अफवाहें उड़ेगी। आकाश उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी तीखी और करारी बातों से उसे थोड़ा डर लगा। श्वेता अपने अमीर माता पिता के साथ जाकर रहने लगी। माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन श्वेता ने कहा, आप थोड़ा धीरज रखो, आकाश को मेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। आखिर वही हुआ। 15-20 दिन बीतने के बाद उसका फ़ोन आना शुरू हो गया। पत्नी का मायके में रहने का क्या मतलब है? यह सोचकर वह बेचैन हो रहा था। उसका किया उस पर ही भारी पड़ गया। माँ के दबाव में आकर भगवान को मानता था। श्वेता ने फ़ोन काट दिया, इसलिए आकाश ने मैसेज किया, मुझे तुमसे बात करनी है, वहाँ आऊँ क्या? श्वेता के मन में भी प्यार था और उसने झट से हाँ कह दिया। श्वेता ने कहा, मैंने तुम्हें भगवान को मानने से के लिए मना नहीं किया। पूजा अर्चना जो तुम्हें करनी है ज़रूर करो, लेकिन मुझे मेरी आज़ादी देने में क्या दिक्कत है? तुम्हारी माँ को समझना तुम्हारा काम है। अब तुम बोल रहे हो इसलिए आ रही हूँ, अगर फिर कभी मेरी बेइज्जती हुई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ससुराल छोड़ दूँगी। इस तरह से श्वेता ने अपनी नास्तिकता को की आज़ादी को हासिल कर लिया।